तो दोस्तों आज हो गया 23 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है। बैन लगाने के साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 विरोधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने चुनाव के दौरान कोविड विरोधी प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली 3 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है और नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों संबंध में शुक्रवार तक शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए। आज की दूसरी बड़ी खबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां रोजाना बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की जान जोखिम में आ गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कई बैठकें करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी इन बैठकों की वजह से अपना बंगाल का कल का दौरा भी रद्द करने को ऐलान कर चुके हैं। आपको बता दें कि बंगाल में शुक्रवार को पीएम मोदी की चुनावी रैलियों को संबोधित करना था। हालांकि पीएम मोदी दिल्ली से ही वर्चुअल तरीके से बंगाल की अपनी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सबसे पहले कोरोना वायरस की हालत पर इंटरनल मीटिंग करेंगे। यह मीटिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी। इसके बाद वह उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे जहां पर कोरोना के काफ़ी अधिक संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह बैठक 10 बजे होगी। इसके बाद मोदी दोपहर 12:30 बजे देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं से वर्चुअल बैठक करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की हो रही कमी को लेकर चर्चा की जाएगी। आज की तीसरी बड़ी खबर। देश में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की योजना बताएं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, ज़रूरी दवाओं की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। इन पर जवाब दे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने इस दौरान ये भी कहा है कि मौजूदा समय में देश के 6 हाई कोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बम्बई, सिक्किम, कोलकाता और इलाहाबाद हाई कोर्ट शामिल है। चीफ जस्टिस ने इतने हाई कोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा है कि इसमें भ्रम पैदा हो रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर। शिवसेना ने गुरुवार को सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आधार पर राज्यों को लॉकडाउन के आखिरी विकल्प के तौर पर अपनाने का सुझाव दिया है। पार्टी ने कहा है कि मौजूदा प्रतिबंधों के बावजूद कोविड-19 के मामलों में कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के एक दिन बाद बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने अंतरनगरीय और अंतर जिला यात्राओं पर प्रतिबंध समेत लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियां लगा दी और सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को ही मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया था कि लॉकडाउन लगाना राज्यों के पास आखिरी विकल्प होना चाहिए। इस पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि फोकस भाषण देने के बजाय कदम उठाने पर होना चाहिए। आपको बता दें कि संपादकीय में कहा गया कि महाराष्ट्र में कई मंत्रियों ने सुझाव दिया है कि कम से कम 15 दिन तक राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर फैसला करेंगे। आज की पांचवी बड़ी खबर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। लोग इलाज के लिए परेशान हैं। ऐसे में जिससे जितना हो पा रहा है वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला हैदराबाद से सामने आया है। यहाँ कोविड-19 से संक्रमित हैदराबाद के प्रसिद्ध लाल दरवाज़ा मंदिर के मुख्य पुजारी को अस्पताल में बेड नहीं मिला तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM पार्टी की ओर से संचालित असरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में कोविड-19 के 5,567 नए मामले आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 3.73 लाख लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 23 और लोगों की मौत हुई है, जो राज्य में एक दिन में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तेलंगाना सरकार द्वारा गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक 21 अप्रैल को रात 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटे में 23 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है, जिन्हें मिलाकर राज्य में अब तक 1,899 लोगों की जान जा चुकी है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने के लिए हाजिर हूं।
वो बात जो 138 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो बात जो हर हिंदुस्तानी को प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी चाहिए, वो बात जो हम सबके जीवन से जुड़ी है। धर्म न देखो, जाति न देखो, कौन बोल रहा है ये मत देखो, क्या बोल रहा है और कैसे जिंदगियों से जुड़ी है ये देखो। मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन की, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन वेंटिलेटर की, मैं बात कर रहा हूं कोविड में सरकार की पॉलिसीज की। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम सुबह उठते हैं तो टूथपेस्ट से लेकर रात को सोते वक्त जो ऑल आउट मच्छर मारने के लिए लगाते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं। जो मोबाइल जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी टैक्स दिया। जो कुछ भी आप खरीदते हैं सरकार को टैक्स देते हैं। जीएसटी के जरिए दें या दूसरे तरीके से दें, लेकिन टैक्स जरूर देते हैं। जब आप टैक्स देते हैं, जिसके बाद सांसद को नौकरी मिलती है, पुलिस को नौकरी मिलती है, जजेस को नौकरी मिलती है, सबको सैलरी आपके टैक्स के पैसे से ही मिलती है, जिससे बाद में उस पैसे को लेकर अंबानी भाग इस्तेमाल कर ले या विजय माल्या भाग जाए, अंबानी का लोन माफ हो सकता है, अडानी का लोन माफ हो सकता है, 1 रुपए स्क्वायर मीटर जमीन दी जा सकती है। तो गरीब हिंदुस्तानी को, सच्चे हिंदुस्तानी को जो टैक्स देता है हर चीज पर, जो ये ऑक्सीजन भी खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है, हर चीज पर जो टैक्स दे रहा है, क्या उसे फ्री वैक्सीन भी नहीं मिल सकती? प्रधानमंत्री जी, ये नेशनल पेंडेमिक है, राष्ट्रीय आपदा है। इस आपदा में कमाने का अवसर क्यों ढूंढ रहे हो? केंद्र के लिए अलग रेट, एक ही कंपनी का, प्रदेश के लिए अलग रेट। यह किधर जा रहा है देश? किधर जा रहा है देश? प्रधानमंत्री जी, मैं पूछ रहा हूं। विश्वास अगर जनता का उठ गया तो जनता सबको बह जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। वैक्सीन फ्री दीजिए, वैक्सीन फ्री दीजिए, ऑक्सीजन की सुविधा कराइए। और जो लोग आज भी अंधभक्ति में डूबे हो, मैं कह रहा हूं कि आज भी तुम्हें हिंदू राज चाहिए, आज भी तुम्हें मंदिर की चिंता है, ये जान बचानी है, प्लाज्मा चाहिए, प्लाज्मा, वैक्सीन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, बेड चाहिए, आज भी हिंदू राज चाहिए। ये बात, ये गुस्सा किसी व्यक्ति से नहीं, ये गुस्सा हिंदुस्तान की 138 करोड़ जनता के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, मुझे लगातार टेलीफोन के जरिए कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री, अस्पताल, प्रशासन, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, चिंता कीजिए। आपको देश ने वोट, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ऐसा कर देंगे, सीए ला देंगे, लेकिन आपने जो संविधान की शपथ ली है, वो शपथ लेने का मकसद भाजपा को बार बार चुनाव जिताने का नशा नहीं, बल्कि वो सत्ता की शपथ, संविधान की शपथ, जन सेवा की और जनता के नौकर की शपथ ली है। आपको सैलरी मेरे पैसे से मिलती है, मेरे टैक्स के पैसे से। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो आप विदेशों की यात्रा नहीं कर पाओगे मोदी जी। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो आप बड़े बड़े महलों में जो रह रहे हैं वहां नहीं रह पाओगे। जो मेकअप, हजारों का मेकअप कराते हो, 10 लाख का सूट नहीं पहन पाओगे अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं। अगर मैं हिंदुस्तानी टैक्स ना दूं तो ये आपके पूरे सरकार के खर्चे नहीं चलेंगे। लेकिन जब मैं आपकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा हूं, आपके कपड़ों की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता, आपकी सैलरी की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता, आपके फॉरेन जाने की खर्चे की जिम्मेदारी मैं हिंदुस्तानी उठाता हूं। लेकिन जब राष्ट्र आपदा है, नेशनल पेंडेमिक है, और आपने संविधान की शपथ ली है, उस संविधान को सर्वोपरि अगर मानते आप हैं, तो फिर इस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को फ्री वैक्सीन दीजिए और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराइए। आपने पिछले साल ऑक्सीजन आयात करके हजारों करोड़ रुपए का फायदा किया। जब हिंदुस्तान में वो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं, बाहर क्यों भेज रहे थे? आपने कहा मैंने 150 देशों में वैक्सीन भेज दी। अरे साहब, पहले हिंदुस्तानियों से तो प्रेम की बात करके उनको तो वैक्सीन दे देते। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ये कौन सा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी? और जिनके दिमाग में आज भी नफरत का गोबर भरा हुआ है ना, आज भी आंखें खोल लो, आज भी आंखें खोल लो। जो कहते थे मैं आधार कार्ड देखकर सब्जी लूंगा, जो कहते थे मैं धर्म देखकर सब्जी लूंगा,
जाति देखकर न्याय करूंगा। क्या आज वो प्लाज्मा धर्म देखकर मांगेंगे, जाति देखकर मांगेंगे? क्या ऑक्सीजन ये कहेंगे कि ऑक्सीजन उससे लूंगा जिसका धर्म ये होगा, या वेंटिलेटर उससे लूंगा जिसका धर्म ये होगा?